Good morning, dear students. Today we are going to learn about our 10th chapter, We and Water. So, we and water, uses of water. In your previous class, we discussed about the uses of water like bathing, washing clothes, drinking, cooking food, growth of plants, etc. Apart from these uses, water is used for many other purposes like in factories, hotels, building construction, washing of vehicles, in puncture repair shops, etc. देखो बेटा, ये है यूजेज ऑफ वाटर. वाटर का यूज बेटा किन किन चीजों में किया जाता है? लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था. बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, है ना, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन सब में वाटर का यूज होता है. ठीक है. और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें वाटर यूज़ किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इन सब में भी वाटर का यूज़ किया जाता है. डिस्कस. यू हैव सीन वाटर इन इज यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. मेक ए लिस्ट. तो आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वाटर यूज़ किया जाता है. आपको पता है कि वाटर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, तो आपको लिस्ट बनानी है उसकी. ओके. तो लिस्ट में आप लिख सकते हो बेटा बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, ओके, ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है. और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? इन फैक्ट्रीज, होटल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. ठीक है. वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स और पंक्चर रिपेयर शॉप्स. ओके. नेक्स्ट, फॉर दीज एक्टिविटीज फ्रॉम वेयर इज वाटर ऑब्टेन्ड. इन एक्टिविटीज को करने के लिए वाटर कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेटा जो वाटर है, आपको पता है वाटर सोर्सेज से प्राप्त होता है. उसमें वेल भी हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, रिवर. ओके. तो वाटर सोर्सेज होते हैं, वहाँ से वाटर प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इज देयर एनी रिवर और लेक नियर योर विलेज और टाउन? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट देम डाउन. बेटा इसमें इस पॉइंट में पूछा है आपसे कि आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी मीन्स की रिवर या कोई पोंड, तालाब है. अगर है तो इसका नाम आपको पता करना है. ओके. नेक्स्ट, इज वाटर प्रेजेंट इन दीज वाटर बॉडीज थ्रू आउट द ईयर? इन विच सीजन देयर इज लेस वाटर, इन विच सीजन देयर इज मोर. बेटा इसमें पूछा है कि किस मौसम में, क्या इनमें पूरे जो वर्ष भर है पानी रहता है, या फिर किस मौसम में पानी कम रहता है और किस मौसम में अधिक हो जाता है. जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं अपने विलेज के आसपास है बेटा, अगर आपके पौंड या रिवर, तो उसके बारे में पूछा है. नेक्स्ट, हैव यू हर्ड द नेम्स ऑफ सच प्लेसेस वेयर वाटर इज considered sacred and people bring water from these places to their homes? Make a list in your notebook. तो बेटा इसमें पूछा है क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को बहुत पवित्र मानते हैं. ठीक है. और वहाँ से पानी लेकर आते हैं. तो आप उसको एक लिस्ट बनानी है आपको नोटबुक में इस तरह से. प्लेस, कौन सा प्लेस है, जैसे कि हरिद्वार या रिवर गंगा है. ठीक है. तो वहाँ के उस पवित्र जल को क्या कहते हैं? तो उस पवित्र जल को अपन कहते हैं गंगा जल. ठीक है. इसी तरह से आपको और भी ऐसी ही नाम बताने हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि गंगा सागर होता है, गंगा सागर है, गंगा सागर में भी कौन सी उस पवित्र जल का क्या नाम है? गंगा जल है, जहाँ से प्राप्त करते हैं. ठीक है. इसके बाद इलाहाबाद कह सकते हैं, इलाहाबाद में उस पवित्र जल का नाम बोल सकते हैं अपन उसको त्रिवेणी जल. ठीक है. इस तरह से आपको नोटबुक में बनानी है ये. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स विच आर फॉलोड एंड सेलिब्रेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर. इसमें बेटा पूछा है कि
ऐसे तीज त्योहार जो होते हैं, अपने फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है जो कि पानी के जो सोर्स है उसके पास मनाई जाती हो, जैसे कि कोई नदी के पास मनाया जाता हो या कोई पौंड के पास मनाया जाता हो, तो उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं ना कि जैसे गणेश चतुर्थी है ना, रामनवमी है, जन्माष्टमी है या फिर दीपावली है, इन पर हम ऐसे उपयोग, ये जो होती है, ये जो त्यौहार होते हैं, इन त्योहारों पर को हम जो सोर्स होते हैं, वाटर सोर्स, उसके आसपास मनाते हैं। ठीक है, और उनका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड एक्टिविटीज अराउंड योर विलेज विच आर सेलिब्रेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। अब आपको आपके आसपास या अपने गांव के आसपास के इस तरह के मेले या उत्सव, फेस्टिवल्स जो होते हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के, जो वाटर सोर्स के पास होती हैं। ठीक है, उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी का बहना, पानी कैसे बहता है। ठीक है, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोइंग ऑफ वाटर। देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑन ए प्लास्टिक स्केल पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्लाइटली लिफ्ट वन एंड ऑफ द स्केल। देखो बेटा क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, एक प्लास्टिक का एक स्केल लेना है और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालनी है। ठीक है, डालिए और स्केल के एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए। ओके, आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। उसके बाद ऑब्जर्व विच साइड डज द वाटर मूव, आपको ऑब्जर्व करना है कि वाटर कौन सी साइड गया। तो बेटा आप बता सकते हो, आपने मान लो स्केल के एक साइड पे वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाली और उसके बाद थोड़ा सा उस स्केल को उठा दिया। ठीक है, तो उसके बाद वाटर वो कहाँ चला जाता है, जहाँ पे स्लोप बन जाता है। ठीक है, यानी कि ढलान की तरफ, अगर अपन कहें कि पानी अपनी ढलान की तरफ चला जाता है। ठीक है, जहाँ उसको ढलान दिखता है उसी साइड में वो चला जाता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व दैट व्हाट कैन बी डन टू द स्केल टू मेक द वाटर फ्लो फास्ट और फ्लो स्लोली। तो बेटा आप देखिए कि क्या करने से पानी की बूंदें स्केल पर धीरे या तेज बह सकती है। तो बेटा अपन ऐसा क्या करें, अगर स्केल को अपन थोड़ा सीधा रखेंगे तो पानी कैसे बहेगा, धीरे बहेगा। और अगर उसको स्लोप बना दे, उसको ढलान में कर दे एकदम, मीन्स कि एक तरफ से थोड़ा उठा दे और एक तरफ से थोड़ा नीचा रखे, तो पानी तेज बहेगा। ठीक है, तो ये हम स्केल में कर सकते हैं। तो बेटा मेन मीन्स क्या है इसका, कि जो वाटर का फ्लो है बेटा वो ढलान की तरफ होता है, स्लोप की तरफ। ठीक है, हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी बहता है। देखा होगा आपने, है ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट बेटा, थिंक एंड टेल, इफ वाटर फॉल्स इन योर रूम और इन योर कोर्टयार्ड, व्हाई डज इट फ्लो इन वन साइड ओनली। तो बेटा आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वो एक और क्यों बहता है। तो बेटा उसका कारण भी यही है, स्लोप के कारण एक और बहता है। अपन जब घर या ये जो छत वगैरह बनाते हैं तो इसी हिसाब से बनाते हैं कि इसको थोड़ा सा ढलान दिया जाए और वहाँ से पानी निकल सके। ठीक है, ताकि बारिश आए या फिर पानी फैल जाए तो पानी एक साइड, स्लोप की साइड जाकर आराम से निकल जाए। ठीक है, Where does the water from river and drains of your locality go after flowing? इसमें पूछा है कि आपके मोहल्ले की या आपके आसपास की नालियाँ और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो बेटा आपने सोचा ये कहाँ जाता होगा, तो अपने घर या जो अपनी नदियाँ हैं पास में अगर बहती होंगी तो पहले अपने घर से नालों में जाएगा, नदियों में जाएगा पानी, वहाँ से बड़े नालों में मिल जाएगा। ठीक है, रेन वाटर की बात कर रहे हैं बेटा हम, बड़े नालों में जाके फिर वो नदियों में जाके जाते हुए कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डू एंड सी
ड्रॉप वाटर ऑन ए स्लोप एंड ट्राई टू चेंज इट्स डायरेक्शन, सी व्हाट हैपन्स। आपको क्या करना है, किसी ढलान पर पानी डालना है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने का कोशिश करनी है आपको, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को एकदम चेंज करना है। अब देखिए कि क्या होता है। तो बेटा क्या होगा, just as water from drains in your locality flows on the ground along the slope and meets a source of water after some distance or deposits itself in a pit. In the same way, water from river meets water of bigger rivers or on flowing further meets in a lake or sea. Okay? क्या होता है बेटा, जैसे कि आप अपने घर के आसपास क्या करते हैं, नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है, ठीक है, और आगे जाकर किसी वाटर सोर्स में मिल जाता है या किसी गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह नदियों का पानी बड़ी नदियों में मिल जाता है, ठीक है, उसमें मिलकर आगे जाकर किस में मिल जाता है, लेक या सी में इकट्ठा हो जाता है। ओके, इसमें क्या बताया बेटा कि जैसे अपने घर के आसपास का बेटा जो पानी है वो नालियों का पानी है, तो नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर जाएगा, ठीक है, बहता है और आगे जाकर कहाँ चला जाता है, किसी वाटर सोर्स में मिल जाता है, ठीक है, या किसी गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होती है, ये जो नदियाँ होती है छोटी, ये जो छोटी नदियाँ हैं ये बड़ी नदियों में मिल जाती है, ठीक है, और ये जो बड़ी नदियाँ आगे जाकर किसी लेक में या सी में मिल जाती है, तो फिर वहाँ पे पूरा वाटर इकट्ठा हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ब्लू लाइन्स इन द map indicate the flow range of river water. The blue color spreading out in the larger area indicates sea. देखो बेटा, ये जो मैप दे रखा है आप देख सकते हैं, लास्ट पेज पे मैप दे रखा है इंडिया का। ओके, ये किसका मैप है बेटा, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, जो ब्लू लाइंस दे रखी है इसमें देखना आप बीच बीच में, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स को, ठीक है। अपने इंडिया में कहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं जो बहती हैं, उनका नाम इन्होंने दे रखा है। जैसे कि कौन कौन सी रिवर्स है बेटा, इसमें नर्मदा है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, यमुना, गंगा, ठीक है, इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, है ना, गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी क्या है इसमें, इधर देखो ये ब्रह्मपुत्र, ये सारी क्या है बेटा, रिवर्स है, इंडिया की रिवर्स है जो इंडिया में बहती है, ठीक है। ये निशान वहीं वहीं पे लग रहे बेटा जहाँ जहाँ से ये बहती है, जहाँ जहाँ पर ये बहती है इंडिया के मैप में। ओके, और जो बेटा ये ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का नीचे की साइड, ये क्या है बेटा, अपना इंडिया समुद्र से इस तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इधर देखते हैं आप, अरेबियन सी है और इंडियन ओशियन है एंड बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये क्या है, ये इंडिया को घेरे हुए हैं ये सी, ठीक है, इस साइड ये जो है सी को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये जो इंडिया के अंदर हैं ब्लू लाइंस, ये इसकी नदियां हैं, कौन कौन सी इसमें बहती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, वॉच एंड टेल। अब आपको बताना है द नेम्स ऑफ मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। तो आप बता सकते हो बेटा कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, जैसा कि मैप में दिखाया भी गया है, ठीक है। आप उन नदियों के नाम बता सकते हो।
सेकंड, द नेम्स ऑफ ऑल द 3 सीज बॉर्डरिंग इंडिया। जो बेटा भारत की सीमा से जो 3 समुद्र लग रहे ना, अभी बताया था, तो तीनों समुद्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से थे वो तीनों समुद्र बेटा? देखो आप मैप में कौन कौन से थे। वो अरेबियन सी है ना, और उसके अलावा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। ठीक है, ये 3 समुद्र है, तो आप इनका नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट वाटर। बेटा आपको पता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है वाटर हमारे लिए, तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। Have you ever thought that how much water is there on the earth? Out of this, how much water is useful to us? If we consider the whole water available on the earth equals to 1 bucket, then just a small spoon of water is worth drinking. This water should not be wasted. We should understand the importance of this water and save it. देखो बेटा इसमें क्या बताया है कि कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है और इसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लिए है। ठीक है, यदि हम धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है। इस पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। हमें इस पानी के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और इसे बचाकर रखना चाहिए। बेटा इसका मतलब है कि जो धरती पर पानी है ना बेटा, काफ़ी है पानी, लेकिन उसमें से जो यूज़ करने के लिए है ना पानी, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत कम है। क्योंकि बेटा ज़्यादातर पानी कहाँ पर है? समुद्र में है। और जो समुद्र का पानी होता है बेटा, उसको हम इतना खारा होता है कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो अपनी धरती पर 1 बाल्टी पानी है तो उसमें से अपन इतना ही यूज़ करते हैं जितना कि 1 चम्मच भर जाए। ठीक है, मतलब समझ गए ना? अपनी धरती पर इतना ही पानी है कि जितने में से बहुत कम जो पानी है मात्रा में, वो ही हम यूज कर सकते हैं। जो बाकी जो पानी है उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो यूज करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मीन्स ये है कि अपने उपयोग करने के लिए जो पानी है बेटा धरती पर, वो बहुत कम है और इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी सेव करना चाहिए। Do it and see. Take a plastic bottle of half liter and keep it below a leaking tap and note down the time. देखो बेटा एक एक्टिविटी करके दिखाइए कि आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं जो टपकता हुआ नल है ना बेटा, लीकिंग टैप जो है, उसके नीचे रखिए और समय नोट करो। ठीक है, टाइम नोट करो। उसके बाद इन हाउ मच टाइम इज दिस बोतल फिल्ड, तो कितने टाइम में ये बोतल भर जाती है। Suppose half liter of water flowed in half an hour. Estimate how much water will be wasted in 24 hours. माना कि ये जो पानी की बोतल है, आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा, तो बताइए 24 आवर्स में कितने लीटर पानी बेकार बह गया। बेटा अगर मान लो एक टपकता हुआ नल आप कहीं देख रहे हैं, तो उसके नीचे अगर हम हाफ लीटर की बोतल लगा देते हैं तो वो कितनी देर में भर जाएगा? मान लो वो आधी देर में वो बोतल भर जाती है। ठीक है, टपकते हुए नल से जो कि वेस्ट जा रहा है पानी, उससे वो आधे घंटे में भर जाती है। तो आपसे पूछा है कि थर्ड पॉइंट में देखो, आपसे पूछा है कि बताओ 24 घंटे में कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। तो बेटा अपने आधे घंटे में ही आधा लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, मीन्स कि 1 घंटे में पूरा कितना पानी वेस्ट हो जाएगा? 1 लीटर। और 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। किससे? टपकते हुए नल से, जो कि किसी यूज में वो पानी नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेटा देख लो, टपकते हुए नल से भी 24 घंटे में 24 लीटर के आसपास जो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए बेटा टैप को कभी भी टपकता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा अच्छे से बंद करना चाहिए। अगर वो लीक है तो उसको सही कराना चाहिए ताकि पानी कम से कम वेस्ट हो। ओके, नेक्स्ट, discuss from which places among your home, school, roads or in your neighborhood do you see water leaking out from
टैप्स। तो बेटा आपके घर, स्कूल, सड़क या आसपास कहाँ कहाँ नल से पानी टपकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, एट विच प्लेसेस अराउंड यू सीन ओपन टैप्स। तो आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ नल खुला हुआ देखा है। तो बेटा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो नल खुला हुआ, जहाँ नल खुले रहते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत लापरवाह होते हैं और वो नल को खुला छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ मच वाटर गेट्स वेस्टेड फ्रॉम ऑल दीज। तो आपको इमेजिन करना है कि इन सब से कितना पानी व्यर्थ बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो बेटा अपन सोच सकते हैं कि जो बहता हुआ जो नल है, टपकता हुआ जो नल है, उससे कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है। बहुत सारा पानी हम उससे वेस्ट कर देते हैं। तो बेटा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। If you find around your locality water is being wasted like this, what will you do? आपसे पूछा है कि बेटा यदि आपके आसपास इस तरह से पानी वेस्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे, वहाँ के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को समझाएंगे कि इस तरह से पानी को वेस्ट ना करें, और खुद भी क्या करेंगे, अगर कोई टपकता हुआ नल अपने को दिखता है तो हम उसको अच्छे से बंद करेंगे, पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जैसे कि देखो बेटा एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, एक टैप की, वाटर लीकिंग आउट फ्रॉम द टैप। टैप से क्या हो रहा है, वाटर लीकिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमें पानी सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्राउंड वाटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। ओके।